जय श्री राम साथियों, आपका पहला प्रश्न है, महाभारत के कौन से पात्र धर्मराज कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए अर्जुन, बी भीम, सी कर्ण, डी युधिष्ठिर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी युधिष्ठिर। आपका दूसरा प्रश्न है, जुए में हारने का बाद पांडवों को कहां भेजा गया था? आपका ऑप्शन है ए मथुरा, बी अरण्य, सी दंडक, डी लंका। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अरण्य। आपका तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन द्रौपदी के 5 पतियां थे? आपका ऑप्शन है ए राक्षस, बी कौरव, सी पांडव, डी नाग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पांडव। आपका चौथा प्रश्न है, भीष्म पितामह कितने दिनों तक शरशैया पर लेटे रहे थे? आपका ऑप्शन है ए 10, बी 20, सी 38, डी 58। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 58 दिन तक। आपका पांचवा प्रश्न है, कौरवों के माता का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए गांधारी, बी द्रौपदी, सी कुंती, डी मंदोदरी। साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गांधारी। आपका छठा प्रश्न है, किस योद्धा की मृत्यु सूर्यास्त से पहले होना अनिवार्य था? आपका ऑप्शन है ए जयद्रथ, बी कर्ण, सी अश्वत्थामा, डी द्रोणाचार्य। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जयद्रथ। आपका सातवां प्रश्न है, पांडवों में सबसे बलशाली कौन थे? आपका ऑप्शन है ए अर्जुन, बी सहदेव, सी भीम, डी नकुल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भीम। आपका आठवां प्रश्न है, महारानी कुंती के पिता का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए राजा उग्रसेन, बी राजा ऋषभ, सी राजा सुरसेन, डी राजा सुबाहु। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजा सुरसेन। आपका नौवां प्रश्न है, महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण जी ने क्या भूमिका निभाई थी? आपका ऑप्शन है ए गुरु, बी योद्धा, सी दूत, डी सारथी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सारथी। आपका 10वां प्रश्न है, अर्जुन के आध्यात्मिक पिता कौन थे? आपका ऑप्शन है ए सूर्यदेव, बी इंद्रदेव, सी वरुण देव, डी शनिदेव। यदि आप रोजाना इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इंद्रदेव। आपका 11वां प्रश्न है, महाभारत युद्ध में द्रौपदी का चिरहरण किसने करवाया था? आपका ऑप्शन है ए भीष्म, बी दुशासन, सी शकुनी, डी दुर्योधन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दुशासन। आपका 12वां प्रश्न है, निम्न में से किसे गंगा पुत्र कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए कर्ण, बी सहदेव, सी नकुल, डी पितामह। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पितामह। आपका 13वां प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद कौन राजा बना था? आपका ऑप्शन है ए युधिष्ठिर, बी दुर्योधन, सी कर्ण, डी
भीम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए युधिष्ठिर। आपका 14वां प्रश्न है, अभिमन्यु के पिताजी का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए भीमसेन, बी युधिष्ठिर, सी अर्जुन, डी नकुल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अर्जुन। आपका 15वां प्रश्न है, अश्वत्थामा किसके पुत्र थे? आपका ऑप्शन है ए कृपाचार्य, बी शकुनी, सी द्रोणाचार्य, डी भीष्म। साथियों, हमने 15 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी द्रोणाचार्य। आपका 16वां प्रश्न है, निम्न में से अर्जुन के पिताजी कौन थे? आपका ऑप्शन है ए धृतराष्ट्र, बी पांडु, सी विदुर, डी विचित्रवीर्य। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पांडु। आपका 17वां प्रश्न है, महाभारत युद्ध में सबसे पहले किसने शस्त्र उठाया था? आपका ऑप्शन है ए भीम, बी अर्जुन, सी कर्ण, डी भीष्म। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भीष्म। आपका 18वां प्रश्न है, महाभारत में हनुमान जी का पूंछ कौन नहीं हिला पाया था? आपका ऑप्शन है ए भीमसेन, बी अर्जुन, सी बलराम, डी नकुल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भीमसेन। आपका 19वां प्रश्न है, महाभारत युद्ध का मुख्य कारण क्या था? आपका ऑप्शन है ए राज्य का लालच, बी वनवास, सी जुए का खेल, डी द्रौपदी का चिरहरण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जुए का खेल। आपका अगला प्रश्न है, महाभारत महाकाव्य की रचना किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए वाल्मीकि, बी वेदव्यास, सी अगस्त्य, डी बृहस्पति। साथियों, रोजाना इस तरह के वीडियो के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वेदव्यास। आपका अगला प्रश्न है, महाभारत युद्ध के कौन सा पात्र अमर माना गया है? आपका ऑप्शन है ए भीष्म, बी अश्वत्थामा, सी कृपाचार्य, डी कर्ण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अश्वत्थामा। आपका अगला प्रश्न है, भीष्म पितामह का मुख्य नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए शुक्राचार्य, बी संदीपनी, सी देवव्रत, डी देवराज। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी देवव्रत। आपका अगला प्रश्न है, महाभारत के सबसे छोटा योद्धा कौन था? आपका ऑप्शन है ए अभिमन्यु, बी नकुल, सी उलूपी, डी घटोत्कच। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अभिमन्यु। आपका अगला प्रश्न है, शेषनाग महाभारत में किस रूप में उपस्थित थे? आपका ऑप्शन है ए बलदेव, बी कृष्ण, सी सहदेव, डी वेदव्यास। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बलदेव। आपका अंतिम प्रश्न है, महाभारत में धर्मराज की उपाधि किसे मिली हुई थी? आपका ऑप्शन है ए युधिष्ठिर, बी अर्जुन, सी कर्ण, डी शकुनी।
इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कमेंट करके वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।